नमस्कार। चलिए आज हम रिवीजन की कला में माहिर बनते हैं। आज हम बात करेंगे उन 5 जबरदस्त तकनीकों की जिनकी मदद से पढ़ी हुई हर चीज दिमाग में एकदम पक्की हो जाएगी। तो शुरुआत एक बहुत ही आम सवाल से करते हैं। घंटों लगाकर पढ़ाई तो कर ली, पर इस बात को पक्का कैसे करें कि जो भी पढ़ा है वो दिमाग में टिका भी रहेगा। इसे कुछ ऐसे समझिए, मान लीजिए पढ़ाई करना पैसा कमाने जैसा है, तो फिर रिवीजन क्या हुआ? रिवीजन हुआ उस कमाए हुए पैसे को बचाना, उसे एक तिजोरी में संभाल कर रखना, ताकि जब भी जरूरत पड़े वो आपके काम आए। हमारी पहली तकनीक है स्पेस्ड रेपिटेशन। ये पूरी तरह से साइंस पर आधारित है और इसमें सारा खेल टाइमिंग का है। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करती है। देखिए, हमारा दिमाग ना धीरे धीरे चीजें भूलता है। स्पेस्ड रेपिटेशन इसी को रोकता है। जब हम कुछ समय के गैप पर जानकारी को दोहराते हैं, तो हम अपने दिमाग को सिग्नल देते हैं कि भाई ये जानकारी जरूरी है, इसे भूलना नहीं है। एक सिंपल सा शेड्यूल बना सकते हैं, जैसे कोई टॉपिक आज पढ़ा तो उसे 3 दिन बाद रिवाइज किया, फिर 7 दिन बाद, फिर 15 दिन बाद और फिर 30 दिन बाद। इस तरह धीरे धीरे वो जानकारी परमानेंट मेमोरी का हिस्सा बन जाती है। अच्छा, अब आती है दूसरी तकनीक, एक्टिव रिकॉल। ये वो तरीका है जो दिमाग को मजबूर करता है कि वो बिना किसी सहारे के खुद से जानकारी को याद करे। सिर्फ नोट्स को बार बार पढ़ना, वो तो पैसिव लर्निंग है। एक्टिव रिकॉल का मतलब है किताब बंद करके दिमाग पर जोर डालना और याद करने की कोशिश करना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे दिमाग की जिम में वर्कआउट करवाना, और ये बहुत ज्यादा असरदार है। ये एक परफेक्ट उदाहरण है। मान लीजिए आप मौलिक अधिकार याद कर रहे हैं और अचानक आर्टिकल 22 पर आकर अटक गए। एक्टिव रिकॉल से यही तो पता चलता है कि हमारी कमजोरी कहाँ है, किस हिस्से पे हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। हमारी तीसरी तकनीक है ब्रेक टेक्निक, और ये तकनीक इस बारे में है कि पढ़ाई के सेशंस को कैसे बांटा जाए ताकि उनसे सबसे ज्यादा फायदा मिल सके। सोचिए, हमारा दिमाग एक फ्रिज की तरह है, जहां हर चीज के लिए अलग अलग सेक्शन बने हैं। अगर हम घंटों तक एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रहेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट्स आपस में मिक्स हो जाएंगे, खिचड़ी बन जाएगी। तो इसका उपाय क्या है? सब्जेक्ट्स को बदलना। जब हम एक सब्जेक्ट से दूसरे पर जाते हैं तो दिमाग को एक नया टास्क मिलता है। इससे न सिर्फ एनर्जी बढ़ती है, बल्कि दिमाग पहले सब्जेक्ट की जानकारी को ठीक से फाइल करके रख देता है और फिर नए सब्जेक्ट पर फोकस करता है। ये तकनीक हमारी देखने और सुनने की शक्ति का इस्तेमाल करके यादों को और भी ज्यादा मजबूत बनाने में मदद करती है। इसका फंडा बहुत सिंपल है। जब हम किसी जानकारी को सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि उसे देखते भी हैं, जैसे किसी चार्ट या इमेज के रूप में, तो हमारे दिमाग में उसे याद रखने के 2 रास्ते बन जाते हैं, एक शब्दों का और दूसरा तस्वीरों का। इससे उसे याद करना बहुत आसान हो जाता है। इसके लिए माइंड मैप्स, इन्फोग्राफिक्स या फिर अपने नोट्स में अलग अलग रंग के पेन इस्तेमाल करना, ये सब बेहतरीन तरीके हैं। ये बोरिंग से टेक्स्ट को एक दिलचस्प विजुअल गाइड में बदल देते हैं। और अब हमारी आखिरी और शायद सबसे पावरफुल टेक्निक। ये तकनीक सिखाती है कि किसी चीज को सच में समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसे दूसरों को सिखाना। इसका तरीका बहुत सीधा है। पहले एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़िए और फिर कोशिश कीजिए कि आप उसे किसी ऐसे इंसान को समझाएं जिसे उसके बारे में कुछ नहीं पता, वो भी एकदम आसान भाषा में। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आप कहाँ अटक रहे हैं। किसी टॉपिक को दूसरों को समझाना, ये अपनी नॉलेज का असली टेस्ट है। ये तरीका आपको सिर्फ एक स्टूडेंट से एक टीचर बना देता है और सीखी हुई जानकारी दिमाग में पत्थर की लकीर की तरह बैठ जाती है। तो चलिए अब इन सभी तकनीकों को और भी असरदार बनाने के लिए कुछ बोनस टिप्स पर भी नजर डाल लेते हैं। पहली बात, हमेशा उस वक्त रिवाइज करें जब आपका दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव हो। दूसरी, हर सब्जेक्ट के लिए सिर्फ एक भरोसेमंद सोर्स पर टिके रहें, 10 किताबों से कंफ्यूजन ही बढ़ेगा। और तीसरी, हो सके तो डिजिटल पीडीएफ की जगह असली किताबों से पढ़ें, क्योंकि हमारा दिमाग फिजिकल चीजों को बेहतर याद रखता है। तो जाते जाते एक सवाल, रिवीजन में वो कौन सी एक चीज है जो सबसे ज्यादा परेशान करती है? जरा सोचिए, उसे पहचानिए और इन तरीकों को अपनाकर देखिए। यकीन मानिए, चीजें जरूर बदलेंगी।